सभी हम खिलाड़ियों की यही डिमांड है कि अध्यक्ष जी को हटाना चाहिए और हम खिलाड़ी एक रेसलिंग के लिए एक सुरक्षित और सेफ भविष्य चाहते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि वो लड़कियां सामने आए और जिनके साथ में जो भी हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर हमारे देश को गौरवान्वित कराने वाले पहलवान अपने ही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, साथ ही इनकी मांगे क्या हैं, ये सब जानकारी हम आपको देंगे थोड़ी देर में। हम ये उम्मीद करते हैं कि वो लड़कियां सामने आए और जिनके साथ में जो भी हुआ है। देखिए, सभी हम खिलाड़ियों की यही डिमांड है कि अध्यक्ष जी को हटाना चाहिए और हम खिलाड़ी एक रेसलिंग के लिए एक सुरक्षित और सेफ भविष्य चाहते हैं। मैं इतने एक्सपीरियंस वाली लड़की नहीं हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ। मैं सिर्फ मैट के ऊपर मैंने कुश्ती खेला, मैं उधर मैं आपको बता सकती हूँ कि नेक्स्ट मैच में क्या होने वाला है, नेक्स्ट कंपटीशन में मैं कितना कर सकती हूँ। ये तो हमने बस एक देश के सामने अपनी बातें रखी हैं। लड़के परेशान हैं, लड़कियाँ परेशान हैं, हम सब परेशान हैं, वो सब हमने बातें रखी हैं। अब देश ने हमें सुना है। प्रधानमंत्री जी से हम उम्मीद करते हैं कि वो जितना सम्मान उन्होंने आज तक दिया है वो मान सम्मान हमारा बना रहना चाहिए बस। देखिए, मैं टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में अगर मैं सही सलामत हूँ, अगर मैं कंपटीशन खेल पाई हूँ तो प्रधानमंत्री जी का उसमें हाथ है। शायद मैं जिंदा भी नहीं रोनी थी अगर मैं उनके साथ में डायरेक्ट वो करती। प्रधानमंत्री जी ने मेरे को बचाया है, ये लगा लीजिए, मेरे को आशीर्वाद दिया है या मेरे को एक सम्मानित खिलाड़ी बनाया है, तो उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आज, नहीं तो अध्यक्ष जी के कारण तो मैं आज मर गई होती। बता देंगे। ये इतना बड़ा आरोप लगा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, क्या बोलेंगे? लड़कियों ने जो चीजें बोली उनके साथ बीती हुई है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेंगे यहाँ पे आके, और सब इज्जतदार घर से हैं। तो अभी आपने सुने पहलवानों के आरोप। वहीं पहलवानों के आरोपों पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी अपनी सफाई दी है, जहां उनका कहना है कि यौन उत्पीड़न की कोई घटना नहीं हुई है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं फांसी लगा लूंगा। उन्होंने आगे कहा, मैं विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ओलंपिक में कंपनी के लोगो वाली पोशाक क्यों पहनी थी। उसके मैच हारने के बाद मैंने केवल उसे प्रोत्साहित और प्रेरित किया था। तो आइए आपको सुनाते हैं ब्रजभूषण का ये बयान। क्योंकि हमारा रहना जरूरी है, इसलिए मैं आया। सबसे बड़ा जो आरोप दिनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया। क्या सामने नहीं होना चाहिए? कोई सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने। कि सांसद जी ने, ब्रजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है, सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सवाल में एक सवाल रखे कोई, जैसे हमने अभी चलते चलते पढ़ा कि चीफ कोच का भी नाम लिया गया है कि वो भी पसंदीदा खिलाड़ियों का शोषण करते हैं। हमारे लिए कहा गया कि लखनऊ में कैंप इसलिए लगाया जाता है कि खिलाड़ियों को घर बुलाया जा सके। मैं जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त आदमी हूं और मैं अपने घर पर स्वयं नहीं रुकता हूं। मेरा घर वहां से 120-30 किलोमीटर है। मेरा घर है लखनऊ में, लेकिन मैं यदा कदा साल में एक बार या 2 बार रुकता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, अन्यथा मत लीजिएगा, एक शेर बोलना चाहता हूं कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं। मैं कमजोर जो राज्य है, जो कमजोर राज्य के खिलाड़ी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं,
तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से, तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। फेडरेशन एक नियम बनाती है, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद एक नियम बना। पहले हमारे यदा कदा खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते थे, और ये कोटा व्यक्ति का नहीं होता है, देश का कोटा होता है। और पहले हमारे यहाँ की पॉलिसी थी कि जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आएगा वही खिलाड़ी ओलंपिक में जाएगा। इसी बात को लेकर के नरसिंह यादव और सुशील का एक प्रकरण आया था, लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं था कि जिसको हम लोग ट्रायल करवा सकें, और इसलिए सुशील और नरसिंह का ट्रायल नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा नियम नहीं था। इस बार ओलंपिक के बाद हम लोगों ने महसूस किया, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद ये निकाला कि ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी कोटा लेकर के आता है, तो पहले जो देश के खिलाड़ी हैं उनके बीच में एक ट्रायल होगा, फिर जो देश को जीतेगा उससे ओलंपिक के जो क्वालिफाई करके आए हैं उनके बीच में एक कुश्ती होगी। अगर ओलंपियन जिसने क्वालिफाई किया है, तो आपने सुना देश को गौरवान्वित कराने वाली पहलवान यानी कि विनेश फोगाट ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं, उन पर कई गंभीर आरोप इन पहलवानों के द्वारा लगाया गया है। इनका सीधा सीधा कहना है कि यहाँ पर जो भी लड़की सीखने के लिए आती है या सीख जाती है और उसका कोई भी खेल होता है तो उनके साथ शारीरिक शोषण किया जाता है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो आप वो इन्हीं सब बदलावों को लेकर साथ ही फेडरेशन ऑफ इंडिया से जो अभी मौजूदा प्रेसिडेंट है उनको हटाने की मांग को लेकर वो यहां अड़ गए हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उनकी जब तक मांग नहीं पूरी होती है, साथ ही प्रेसिडेंट को उनके पद से नहीं हटाया जाता है, तो वो इसी तरीके से जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। तो आगे की अपडेट जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गोविंद के साथ।